गुड मॉर्निंग जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इंडियन टीम जब कैंडी पहुंची और पहले प्रैक्टिस सेशन में आई तो एक प्रैक्टिस सेशन चल रहा था मैथ सिमुलेशन के लिहाज से। ये प्रैक्टिस सेशन हार्दिक पांड्या और अभिषेक नायर के साथ चल रहा था, जिसमें एक बैंटर शुरू हुआ। मैथ सिमुलेशन की सिचुएशन दी गई, 12 बॉल 34 रन बनाओ, और 12 बॉल पर 34 रन बनाने को लेकर के जब हार्दिक पांड्या बल्लेबाजी करनी उन्होंने शुरू करी तो जो उन्होंने दूसरा ही शॉट खेला उस पर उन्होंने क्लेम किया कि चौका है और अभिषेक नायर ने कहा सिंगल है। अब इसकी कहानी में मैं कैसे इन्वॉल्व होता हूँ, इसकी कहानी में डिसाइडिंग फैक्टर मैं कैसे होता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। और इसको हिंदुस्तान टाइम्स ने भी रिपोर्ट किया हुआ है। हिंदुस्तान टाइम्स ने पूरी कहानी जो है वो हूबहू उसी तरीके से लिखी हुई है जैसे हुई है। तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, अगर आपको हिंदुस्तान टाइम्स का वो पूरा का पूरा आर्टिकल अगर आपको पढ़ना है तो उसका लिंक आपको दे दूंगा। और थंबनेल पे भी मैंने उसकी एक छोटी सी फोटो जो है वो लगा रखी है जहाँ पर रेफ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट लिखा हुआ है। और मैंने ये रेड कलर की टी शर्ट भी आज इसीलिए पहनी हुई है क्योंकि उस दिन भी मैंने ये रेड कलर की टी शर्ट पहनी हुई थी। हुआ क्या था, तो मैथ सिमुलेशन को लेकर के सबसे पहले हार्दिक पांड्या ने उस दिन अपनी रेगुलर प्रैक्टिस की, वो आए, उन्होंने वार्म अप ड्रिल्स की, फिटनेस ड्रिल्स की, और उसके बाद जो है उन्होंने गेंदबाजी करी। उन्होंने गौतम गंभीर के साथ एक लंबी बातचीत की, बैटिंग को लेकर ही वो पूरी तरह से बातचीत थी। एग्रेसिव शॉट्स, डिफेंसिव शॉट्स, बैलेंस है ना, स्टांस कैसा होना चाहिए, उन सारी चीज़ों को लेकर के उन्होंने बात की। और उसके बाद फिर वो नेट्स में आए बैटिंग करने के लिए। वो जब नेट्स में बैटिंग करने के लिए आए तो पहले तो उन्होंने नॉर्मल बैटिंग करी, उसके बाद उन्होंने मैथ सिमुलेशन के हिसाब से बैटिंग करी। मैथ सिमुलेशन के हिसाब से बैटिंग करना क्या होता है कि भाई आपको एक पर्टिकुलर सिचुएशन दे दी जाती है कि भाई आप क्योंकि फिनिशर हो और 100 ओवर्स में बैटिंग करोगे तो आप इतनी गेंदों पे इतने रन बनाओ। तो उस दिन जो इक्वेशन थी वो थी 12 गेंद पे 34 रन बनाने। अब 12 गेंद पे 34 रन की इक्वेशन थी और हार्दिक पांड्या बैटिंग कर रहे थे। पहले उन्होंने नॉर्मल एक शॉट खेला, फील्ड प्लेसमेंट्स बार बार पूछ रहे थे जस्ट टू बी कंफर्म कि भाई आपने ऑफ साइड में कितने खिलाड़ी ले रखे हैं, लेग साइड में कितने खिलाड़ी ले रखे हैं। तो अभिषेक नायर ने बोला ऑफ साइड मैंने तेरे लिए पैक रखा हुआ है, मैंने लेग साइड में सिर्फ एक खिलाड़ी रखा हुआ है जो कि डीप स्क्वायर लेग में है, और अब क्योंकि तू अभी नया नया आया है तो मैं उसको जो है वो रोटेट करता रहूँगा, मतलब इधर उधर करता रहूँगा। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बोला कि मैं बॉल्स भी उसी तरीके से तेरे को फेंकूंगा जैसे मैच में होती है, ऐसे मत सोचना कि बस नॉर्मल गेंदें आएगी। तो बड़ा कॉम्पिटिटिव चल रहा था और बड़ा बड़ा मज़ेदार चल रहा था ये मुकाबला, बड़ा दिलचस्प चल रहा था क्योंकि अभिषेक नायर के वो जो स्लिंगर उन्होंने पकड़ा हुआ था उनसे जो गेंदें निकल रही थी वो उनके पास जो वेरिएशन है उस स्लिंगर में वो मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे लोगों ने इंडियन क्रिकेट में बहुत ज़्यादा देखा हुआ होगा। तो डिफरेंट तरह की गेंदें थी। उससे पहले हार्दिक पांड्या जब प्रैक्टिस कर भी रहे थे वो कह रहे थे कि मैं स्टीव हार्मिसन की प्रैक्टिस करने आया हूँ और तुम मुझे पथिराना, मलिंगा उन्होंने बोला था लेकिन फिर अभिषेक नायर ने बोला पथिराना की प्रैक्टिस करवा रहे हो। तो ये सारी चीज़ें फन बैंटर मस्ती चल रही थी। और सबसे अच्छी बात है कि हार्दिक पांड्या उस जोन में थे जहाँ पर आप एक एथलीट को देखना चाहते हो। ऑब्वियसली वो मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि इतनी सारी नेगेटिविटी पिछले एक हफ्ते में उनके इर्द गिर्द रही और उस नेगेटिविटी को पीछे छोड़कर ही वॉज राइट देयर फोकसिंग। और फोकस भी मतलब ज़बरदस्त तरीके का, मतलब जिसे बोलो बैटिंग कर रहे हैं तो बिल्कुल फोकस उसी में है, बॉलिंग कर रहे हैं तो फोकस्ड है, वार्म अप ड्रिल्स कर रहे हैं तो पूरी तरीके से फोकस्ड है। तो उसके बाद अब ये हुआ कि उन्होंने फील्ड कंफर्म की और फील्ड कंफर्म करने के बाद मैं इधर खड़ा था, जिधर गली और पॉइंट का एरिया होता है ना, मैं उधर खड़ा था। हालांकि बॉल मुझ तक नहीं आनी थी क्योंकि वो नेट्स के जो ग्रिल्स बनी होती हैं बाहर जो उनको रोकती हैं गेंदों को कि गेंद बहुत पीछे ना जाए, वो ग्रिल पे बॉल लगी। अब हार्दिक पांड्या ने कट किया और वो इधर पॉइंट की तरफ आया, तो पॉइंट और गली के बीच में से आप मान लीजिए। तो अब हार्दिक पांड्या ने बोला कि ये चौका है। अभिषेक नायर ने बोला नहीं चौका कहाँ है, वहाँ तो मैंने एक पॉइंट का फील्डर लगा रखा है तेरे लिए। तो अभिषेक नायर ने बोला एक रन भी मुश्किल है, एक रन भी नहीं है, पॉइंट के हाथ में जाएगी सीधे, तेरे को रहना है तो वो रिस्की रन होगा, एक रन है। तो हार्दिक पांड्या ने बोला आपने पॉइंट कहाँ लगा रखा था, तो वहाँ पे ऐसे करके 3 पोल थे। वो अगर आप जहाँ प्रैक्टिस एरिया उसमें देखोगे 1 2 3 पोल थे जो होल्ड कर रहे हैं उस पूरी की पूरी ग्रिल को। तो अभिषेक नायर ने पॉइंट किया कि वो जो तीसरा पोल है, तुझसे आगे जो तीसरा पोल है, क्योंकि हार्दिक ऐसे बैट कर रहे थे तो उसके राइट में जो तीसरा पोल है वहाँ पे मैंने तेरे लिए पॉइंट लगा रखा है। तो हार्दिक ने तुरंत अभिषेक नायर को बोला, जैसे ही अभिषेक नायर ने बोल दिया कि वो तीसरा पोल है, हार्दिक पांड्या ने तुरंत बोल दिया देन आस्क दैट रेड टी शर्ट गाय। तो हार्दिक पांड्या ने, मैंने यही टी शर्ट पहनी हुई थी, हार्दिक पांड्या ने अभिषेक नायर को बोला कि फिर आस्क दैट रेड टी शर्ट गाय। तो मैंने अभिषेक नायर को बोला कि अभिषेक भाई इफ यू प्लेस्ड योर पॉइंट हियर एट द थर्ड पोल देन इट्स अ बाउंड्री,
क्योंकि मैं सेकंड पोल के आसपास खड़ा था और बॉल सीधा मेरी सीट पर आ रही थी। और सेकंड पोल और थर्ड पोल में अच्छा खासा अंतर था, मतलब आप इतना मान लो कि कोई खिलाड़ी फुल स्ट्रेच डाइव भी करेगा तो भी उसके लिए थोड़ा मुश्किल है उस चौके को रोक पाना। और बहुत तेज निकला था बॉल, क्योंकि बहुत तेज वो स्लिंगिंग आर्म से बॉल गया था। हार्दिक ने उसे मिडिल किया था और वो बहुत खटाका, मतलब जिसे कहते हैं कि वो चौका था भाई। वो जैसे ही उसने बैट को छुआ था वो चौका लग रहा था। तो मैंने अभिषेक नायर को बोला कि अभिषेक सर, इफ़ यू प्लेस द फील्डर यू नो हेयर, जो थर्ड पोल उन्होंने लोकेशन बताई थी, हेयर एट द थर्ड पोल, देन इट्स अ कंप्लीट बाउंड्री। तो फिर अभिषेक नायर और हार्दिक पांड्या हंसते और अभिषेक नायर बोलते ही मस्ट बी योर फैन, दैट्स व्हाई ही इज सेइंग लाइक दिस। तो अभिषेक नायर ने कहा कि ये जो लड़का खड़ा है, उनको नहीं पता था क्योंकि हमें अभी तक एक्रेड्स नहीं मिले थे, उनका पहली बार वो इंडियन टीम के साथ जुड़ रहे थे। तो उन्होंने हार्दिक को कह दिया कि हार्दिक ही मस्ट बी योर फैन, दैट्स व्हाई ही इज सेइंग दिस, कि हार्दिक वो तुम्हारा फैन है इस वजह से ऐसे कह रहा है। तो मैंने इंटरप्ट किया, मैंने बोला सर नॉट सेइंग इज एज बीइंग फैन बट यू नो आई एम अ जर्नलिस्ट। तो उन्होंने कहा ओ ओके ओके ओके। तो ठीक है। फिर अभिषेक नायर ने कहा ठीक है, अगर वो ये कह रहे हैं कि चौका है तो फिर चौका है। फिर अल्टीमेटली वो मैच सिमुलेशन सिनेरियो आगे बढ़ा। अल्टीमेटली हार्दिक ने उसे जीत लिया। हार्दिक ने 12 गेंद पे 32 रन के करीब जो थे वो बना लिए। एक उन्होंने छक्का भी मारा था, जिसको लेकर के अभिषेक नायर कह रहे थे कि नहीं छक्का नहीं है, ये चौका है। तो उस पर भी हार्दिक पांड्या काफ़ी ज़्यादा हंसे और उस पर भी काफ़ी बैंटर हुआ, बट वो छक्का ही था और उन्होंने छक्का ही माना उसे भी। तो बाप रे। अच्छा, आफ्टर दैट क्या हुआ? आफ्टर दैट काफ़ी देर बाद प्रैक्टिस सेशन ओवर हुआ और मैं वहीं पर खड़ा था, नेट्स के बाहर ही खड़ा था मैं। बाकी प्लेयर्स भी आ रहे थे, कुछ प्लेयर्स से बातचीत हो रही थी, कुछ प्लेयर्स को देख रहे थे। संजू प्रैक्टिस कर रहे थे उस दौरान, शिवम दुबे प्रैक्टिस कर रहे थे, रवि बिश्नोई, अर्शदीप सिंह आ रहे थे, तो उनसे थोड़ी सी बातचीत हुई। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हुआ ये मेरे भाई कि हाँ, सबसे पहले अभिषेक नायर आया। अभिषेक नायर ने बोला अरे, अपॉलॉजीज उन्होंने ऐसे कुछ करके कहा कि अरे यार सॉरी, मैं नहीं जानता था। मैंने कहा अरे सर, कोई मसला ही नहीं है, कोई बात ही नहीं है, मतलब आपने कुछ ऐसा थोड़ी कह दिया जिसके लिए आपको माफ़ी मांगनी चाहिए। तो उन्होंने कहा बट यू नो आप जानते हो कि ये सब बैंटर था और जब तक बैंटर नहीं है तो फन नहीं है यार। तो मैंने कहा बिल्कुल सर, बिल्कुल, मज़ा आया काफ़ी ज़्यादा। फिर मैंने उनसे पूछा भी हाउ इज़ योर डे सर, पहला दिन कैसा रहा? तो इट वॉज़ ग्रेट, उन्होंने सीधे तौर पर कहा इट वॉज़ ग्रेट। और वो चले गए। फिर हार्दिक आए। हार्दिक को मैंने बोला ब्रो दैट वाज अ बाउंड्री। तो वो भी यूँ करके थम्स अप कर रहे थे एंड उनसे भी यही बात हुई। और जब मैंने ये तस्वीर भी उनके साथ खिंचाई, मैंने तब भी उनसे इस बारे में बात करी, तो वहाँ पर थोड़ी सी बात हुई। तो ये थी भाई एक छोटी सी स्टोरी और इसको हिंदुस्तान टाइम्स ने एज इट इज़ ही लिखा भी हुआ है। आप क्रॉस चेक करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वो भी पढ़ सकते हो। और थंबनेल पे मैंने फ़ोटो भी अटैच कर रखी है, वो भी आप देख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस तरह की और छोटी छोटी कहानियाँ जो हुई हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। जाने से पहले वीडियो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। डू लेट मी नो और किस तरह की चीज़ें आप देखना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइए और इस कहानी के बारे में भी बताइएगा। थैंक यू।